हेलो माय लवली सोल फैमिली, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी भोलीपन पर आता है बहुत प्यार। तो किसको आ रहा है बहुत प्यार, ऐसा क्या है आपके अंदर भोलापन, सारा कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। आज की रीडिंग जो है जनरल है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए, मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर है। और जिससे भी रेजोनेट होती है कमेंट्स करके बताएंगे ज़रूर, क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, तब आपकी एनर्जी को पिक करके ये रीडिंग की जाती है। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और दिए हुए नंबर पे कर सकते हैं संपर्क पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है, आपको कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत दुविधा में आप उलझन में फंसे हुए हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं इस नंबर पे। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। देखो, पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, ये ध्यान में रखते हुए मैसेज करेंगे। डीपी पर वैसे तो सारे चार्ज दिए हैं, पूछ भी सकते हैं आप। 1 क्वेश्चन का नहीं दिया है तो 1 क्वेश्चन भी रीडिंग हो जाती है, तो उसका भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पर। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। देखो, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप सच में बहुत भोले हैं। भोलेपन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको समझ नहीं है, आपको होशियारी नहीं है, या आप चीज़ों को बिल्कुल जानते समझते परखते नहीं हैं। आपके अंदर बहुत चेतना जागृत है। चेतना की बात करूंगी मैं, आप नॉर्मल, मैं ये कहूँगी एक व्यक्ति होता है, सामाजिक होता है, उसके अंदर कैसी चालाकियाँ भरी होती है, कैसे साजिशें रचते हैं लोग, कैसे दूसरों के प्रति कितना कुछ एक षड्यंत्र जैसा रच के रख देते हैं, उनमें के आप बिल्कुल नहीं हैं। तो इसको आपका सीधापन कह लीजिए या भोलापन कह लीजिए। बाकी आपको हर चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है। बहुत ही सुंदर कार्ड है, द चैरियट का कार्ड बता देता है कि आपके दिल में जो है कितनी सच्चाई, कितनी अच्छाई और कितना ज्ञान आपके पास है। अगर आपने कोई शिक्षा प्राप्त की है तो हो सकता है आप कोई उच्च पद पर हो। अगर उच्च पद नहीं है तो कुछ ना कुछ आप काम करते हुए, मेल फीमेल यहाँ दोनों की बात हो रही है, कुछ तो आप काम करती हैं या करते हैं जो कि बुद्धिमानी का ही कोई काम है, जिसमें दिमाग से ही काम लिया जाता है। ज़्यादातर सारे ही काम दिमाग से ही किए जाते हैं, वो चाहे आपके घर के हों, परिवार के हों, ऑफिस के हों, सभी जगह आप एक संतुलन बनाकर चलने वाले व्यक्ति हैं। पर्सन या पर्सनी बेहद समझदारी से हर कदम को उठाना, लेकिन कभी कभी अपने भोलेपन में, क्योंकि मासूमियत आपके अंदर इतनी है, आपको चालाकियाँ आती नहीं है, लोग इतना चाल फरेब से घिरे हुए हैं। ये दुनिया कहते हैं ना कि फरेबी की दुनिया है, कितने लोग आपको धोखा दे देते हैं, छल लेते हैं, ठग लेते हैं, थोड़ा सा मीठा बोल के, थोड़ा सा अच्छा बोल के। आपको ऐसा लगता है आप अपनी ही तरह सामने वाले इंसान को जानते हैं। जब कोई आपसे अच्छे तरीके से बात करता है और आपको ऐसा लगता है ये तो बहुत अच्छा इंसान है, आप जल्दी भरोसा कर लेते हैं। हालांकि कई बार भरोसा टूटने के कारण अब क्या हुआ है, आपका मन बहुत डरा हुआ है। तो अब भरोसा करने से जो है मन कतराता है, हर किसी पे भरोसा नहीं हो पाता। अब यही नहीं पता चल पाता कौन इसमें शातिर है, कौन सच में अच्छे दिल का इंसान है, क्योंकि कहते हैं जो हद से ज़्यादा प्यार से बोलता है वो बहुत मक्कार होता है। तो प्यार से बोलने की तो आपकी भी आदत है, प्यार से बोलना, सबको समझना, हर किसी के सुख में दुख में खड़े हो जाना। तो हर इंसान प्यार से बोलने वाला ख़राब नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, आप उसमें समझ सकते हैं। अगर कोई फिजूल की, व्यर्थ की आपकी तारीफ़ें कर रहा है, फिजूल की बढ़ावा दे रहा है आपको किसी चीज़ के लिए जो आपके लिए ठीक नहीं है, जिसमें कि आपकी अंतरात्मा कह रही है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, और फिर उसमें भी बढ़ावा कर दे रहा है, समर्थन कर रहा है, आपको गलती लग रही है कि हाँ यहाँ पर मेरी गलती थी, उसमें भी कह रहा है अरे नहीं सही है, सही किया तुमने, तो ये समझ लो कि आप गलत रास्ते पे हैं। और उस टाइम अगर कोई आपसे कहता है आप सही हो, तो वो आपके लिए व्यक्ति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यक्ति थोड़ा कड़वा ज़रूर होगा, लेकिन जो आपका सच्चा हितैषी होगा आपके लिए सच ही बात कहेगा। आपको निश्चित तौर पे रोकने टोकने की बात करना या कहना ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हालांकि ऐसे इंसानों से क्या होता है, ज़्यादातर दूरी बन जाती है। ऐसे हमेशा डर लगा रहता है, अरे नहीं ये हमारा भला नहीं चाहता, हमें हर जगह रोक टोक लगाना है। देखो, ज़्यादा रोक टोक तो किसी को भी पसंद नहीं है,
इंसान की प्रवृत्ति है स्वतंत्र रहने की, तो किसी के अंडर में तो कोई चल नहीं सकता है। लेकिन ये समझना होगा कि आपके लिए उचित क्या है, कहाँ पर किस वक्त कौन कौन है ये जो आपके लिए सच बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज़ पे गौर करते हुए, क्योंकि आपके पास बुद्धिमानी है, इस विवेक का, इस जो चेतना एक अंदर आपके है ईश्वर की दी हुई, इस चेतना का आपको उपयोग करना होगा अपने लिए, अपने आप के लिए थोड़ा सा भोलापन से बाहर आना होगा। तो लोग आपको जल्दी ही ऐसा कर देते हैं, मैं ये कहूँगी बातों में ले लेते हैं, और आप समझते बहुत हैं, सारी चीज़ें समझते हैं, ऊंच नीच ये सब, लेकिन आप प्यार में ऐसे हो जाते हैं कि थोड़ा सा भी प्यार अगर कोई आपसे कर ले तो आप बिल्कुल भोलेपन से गुजर जाते हैं। अच्छा, भोलापन होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सरल हृदय में ही ईश्वर का वास होता है, ये तो सभी जानते हैं कि जिसमें चालाकी, जिसमें फरेब, जिसमें धोखे, जिसमें मक्कारी भरी होती हैं, उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है ना। उसको अपने जीवन में थोड़े समय के लिए निश्चित तौर पे उसको लगता है कि वो सुखी हो गया, उसने दूसरे के साथ चाल कर रचना रच दी, धोखा दे दिया, ज़िंदगी ख़राब कर दी किसी की। थोड़ी देर के लिए वो खुश हो सकता है अपनी चालाकी पे, लेकिन सदैव के लिए वो प्रसन्नता उससे छीनी जा सकती है, छीनी ही जाती है। ये निश्चित है, कर्मा का खेल है सारा। देखो, दुनिया जो है कर्म पे आधारित है, ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं, जो कर्म जैसे करता है उसी के साथ उसी प्रकार से ईश्वर साथ देते हैं। तो अगर आपके अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, आपके अंदर भोलापन है, मासूमियत है, तो ईश्वर आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सबसे ज़्यादा मासूम जो लोग होते हैं, जो भोले होते हैं, जो सच्चे हृदय के होते हैं, दूसरों का बुरा नहीं चाहते हैं। अगर कोई उनके साथ भी बुरा कर देता है, उसको भी कहीं ना कहीं क्षमा करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पे आप समझ जाओ आपके अंदर ये गुण हैं, तो ये परमात्मा की जो है एक बड़ी, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है आपके अंदर। आपको चुन लिया है ईश्वर ने अपने लिए, तो ईश्वर के द्वारा चुने हुए सदस्यों में से आप एक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कोई दिव्य आत्मा, कभी ऐसा कोई साधना, कुछ ऐसा छूटा है कि मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये बड़े ही सत्कर्मों से मिलता है। और इसको लोग कहाँ गवा देते हैं? दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों के लिए षड्यंत्र रचने में, दूसरों के जीवन को ख़राब करने में, इसी में बीत जाती है ज़िंदगी। कभी ये समझ ही नहीं पाते हैं ये जो शरीर मिला है ये बड़े ही पुण्य और प्रताप से प्राप्त हुआ है। ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आपके अंदर भोलापन है। आप जो भोलेपन से बात करते हैं, जो मुस्कुरा कर बात करते हैं, लोगों को बहुत पसंद आती है। एक गाना भी चैनलाइज हुआ, कोई आपसे देखो बहुत प्यार करता है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, और आप शायद समझ भी रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये सॉन्ग कह लीजिए, ऐसी भोले बन के हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं। यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं, गाना इस प्रकार से है। वो थोड़ा सा मैं गा के सुना रही हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे ये कौन सा गाना है। तो ये सॉन्ग जो है बहुत ही उनके मन में ये चलता है कि कितने भोलेपन से आप उनकी हर बात को एक भोलेपन में ले लेते हैं, एक सादगी में ले जाते हैं। कभी भी उनकी दिल की बात को समझते हुए भी एक टालने जैसा आप बात को रखते हैं, क्योंकि आपका मन बहुत डरा हुआ है। यहाँ पर मुझे डर है आपके मन के अंदर। देखो, आप किसी रिलेशन में बढ़ना चाहते हैं, आप प्यार पाना चाहते हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। आप चाहते हैं कि आपको भी कोई बहुत प्यार करे, लेकिन आप डर चुके हैं। जैसे कि आप दुनियादारी से इतना घबरा चुके हैं कि जो भी मिला है सब ऐसे मिले हैं, ऊपरी बनावट वाले, दिखावे वाले, और किसी ना किसी तरीके से आपको धोखा देने वाले। तो आज अगर कोई सच्चाई से आपके सामने आकर भी खड़ा होता है या बात करने की कोशिश करता है, तो क्या होता है, आपका जो डरा और सहमा नाजुक सा मन है, जो मैं ये कहूँगी बहुत भोले हैं आप, बहुत प्यारे हैं आप, तो आप नहीं समझ पाते हैं लोगों की ये चालाकियाँ, मक्कारियाँ। तो वहाँ पर आप डर गए हैं, तो आप भोलेपन से टालने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं सामने वाले की दिल की बात कि हाँ, ये इंसान मुझे पसंद कर रहा है, कहीं ना कहीं आप भी पसंद करते हैं, फिर भी आप बातों को टाल देते हैं। आप अपनी इमेज को गिराना नहीं चाहते हैं किसी की भी नज़र में। आपके लिए मैं ये कहूँगी, आपकी इमेज बहुत मायने रखती है। आप अपने चरित्र को लेकर बहुत सशक्त हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आपके दामन पे जो है, पाक दामन कहूँगी, जिस पर एक छींटा गंद का पड़ जाए।
हालांकि लोगों ने ये दामन पे चींटे तो बहुत लगाने की कोशिश की है, लेकिन कहते हैं ना कि पाक दामन को छू कौन सकता है, जिसकी खुद ईश्वर रक्षा कर रहे हैं, जिसके चरित्र की, जिसके सद्भावना की, जिसके भोलेपन की, तो बिल्कुल आपके मन के अंदर ईश्वर भरते हैं, बसते हैं बिल्कुल आपके अंदर। देखो, समझो भावनाओं को, अपने आपके अंदर जो भरी हुई भावनाएं हैं, आप उनकी तरफ कभी गौर करना। क्या कभी आपने सोचा, अगर गुस्से में आपने सोच भी लिया है कि इस इंसान का मैं बुरा कर दूंगा या कर दूंगी, ये मेरे पीछे पड़ गया है, हाथ धो के लोग पीछे पड़ जाते, कभी कभी व्यर्थ में ही पड़ जाते हैं, आलोचना करने लगते हैं, तो कभी गुस्से में भरे हैं, आपने सोचा भी है कि हाँ अब इनको मज़ा चखा देंगे, लेकिन दूसरे ही पल जब आपका गुस्सा शांत होता है तो आप क्या सोचते हैं, जाने दो, रहने दो, अब ये तो हैं ही मूर्ख, इनके पीछे खुद को क्यों मूर्ख बना देना, ऐसे भावना है। और एक तरह से एक दुख, एक दर्द आ जाता है कि अरे इनका बुरा हो जाएगा, अरे क्यों किसी का बुरा करना। हालांकि आप सक्षम बहुत हैं मुंह तोड़ जवाब देने में हर जगह। वो प्यार के मामले में भी आप बहुत प्यार कर सकते हैं किसी को। अगर आपके जीवन में कोई आएगा तो निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। आज तक जो भी रिलेशन आपके जीवन में रहे, आपने अपना 100% दिया है, बहुत प्यार किया है। ये आपके देखो एक्स भी जानते हैं कि आप बहुत प्यारे एक इंसान हैं, सबको प्यार करते हैं, सबके दिल की बातों को समझते हैं। देखो, आप चालाकियाँ नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हाँ होशियारी समझते हैं। आप लोग हैं, चालाक हैं, ये धूर्त हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन अचानक से आप नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप अपने आप जैसे हैं ना, शुद्ध पवित्र, ऐसे ही सामने वाले को भी समझ लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे आपके सामने जब बातें आती हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है। तो इंट्यूशन पावर आपका बहुत स्ट्रांग है, आपका इंट्यूशन पावर ही बोल देता है। तो अपने इंट्यूशन पावर की सुननी है, यानी कि जिसको कहते हैं अंतरात्मा की आवाज़। जब जो दिल में आपके सबसे पहली आवाज़ आती है, वही आवाज़ सच होती है। उसको फिर आप अपने विचारों से दबा देते हैं, फिर माइंड हावी हो जाता है, दिमाग हावी हो जाता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। जब तक आपके मन की वैसी बात नहीं हो जाती है जो आप चाहते हैं, तब तक तर्क वितर्क आप अपने आप से करते रहेंगे। ये तो है। तो अपने इंट्यूशन की सुनो, सबसे पहला जो शब्द आ रहा है उसकी सुनो और उस पर अमल करो, आगे बढ़ो। अगर बेहद दिक्कत है, कोई उलझन है, कोई नहीं समझ पा रहे, किसी व्यक्ति को लेकर कोई उलझन है, तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, वो उलझनों से बाहर आ सकते हैं, एकदम टेंशन फ्री आगे बढ़ सकते हैं। इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तो इतनी सहूलियत है, आप तुरंत जान सकते हैं हर चीज़, है ना। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और किस किस से रेजोनेट हुआ बताएं ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।